देखो, what we have done in the previous class is that this is a muscle. Here I have drawn a small portion of a muscle. और फिर ये मसल का एक छोटा सा पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में। मैग्नीफाई करके देखे तो हम लोग को एक यहाँ पर दिखा कि दिस मसल जो है ना, मसल इज कंपोस्ट ऑफ, मसल के अंदर में क्या होता है, मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मस्कुलर बंडल्स। बहुत सारे ऐसे मस्कुलर बंडल से बना हुआ, ऐसा वाला ये मसल सेल्स, मसल फाइबर का, मसल सेल का ये बिग बिग बंडल्स है। और ये बंडल्स जो है ना, बहुत सारे इसके अंदर में होते हैं, मसल्स के अंदर बहुत सारे, नॉट ओनली वन। दिस मसल दिस इज ए मसल बंडल, मसल का ये दिस इज ए मसल बंडल नॉन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेसिकुलम। दिस इज नॉन एज फेसिकुलम। फेसिकुलम इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। ये जो फेसिकुलम है, ये पूरा को हम लोग फेसिकुलम कहते हैं। इसका जो कवरिंग है दैट इज नोन एज द epimysium. Okay, epimysium. These things we have already discussed. और फिर ये फेसिकुलम के अंदर में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या है, मसल सेल, 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 ये सब जो है ना जितना सारा है, दिस आर ऑल द मसल सेल्स, दिस आर ऑल द मसल सेल्स, मसल फाइबर्स। ठीक है, ये मसल सेल्स का ये पूरा बंडल को हम लोग फेसिकुलम कह रहे हैं, ध्यान से देखना है। और ये मसल सेल जो है, दिस इज वन मसल सेल। मसल सेल का ऊपर का जो ये कवरिंग होता है, इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। एंड दिस इज वन मसल सेल और ए मसल फाइबर। मसल सेल को ही हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। तो अब इसके अंदर में ये मसल सेल जो है, मसल फाइबर, इसको हम लोग और मैग्नीफाई करके देखेंगे, देन वी कैन सी दैट कि इसके अंदर में भी यहाँ पर ये पैरेलल बहुत सारे स्ट्रक्चर है, पैरेलल बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी। जैसे ये मस्कुलर बंडल में, जैसे ये फेसिकुलम में यहाँ पर छोटा छोटा ये सब ऐसे करके है ना, ये सब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ऐसे करके, मसल सेल्स है। वैसे ही मसल सेल के अंदर में भी फिर और छोटा छोटा यहाँ पर फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स। दिस फिलामेंट्स आर नोन एज व्हाट, दिस फिलामेंट्स आर नोन एज मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स इसको कहते हैं। ये जो यहाँ पर एक बाहर निकला है, यू कैन सी दिस वन, एक ऐसे जो बाहर निकला है, ऐसे बहुत सारा होगा इसमें भी। तो दिस इज नोन एज वन मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। मायो का मतलब क्या है, मायो मीन्स मसल, फिब्रिल मीन्स फाइबर से भी छोटा। दिस इज वन फाइबर, दिस इज वन फाइबर, ये है एक मसल का फाइबर। और फाइबर से भी छोटा को हम लोग क्या कहते हैं, फिब्रिल कहते हैं। ओके, मसल फिब्रिल। नाउ हम लोग को अभी क्या देखना है कि ये मायोफिब्रिल जो है ना, मायोफिब्रिल के अंदर में फिर क्या चीज होता है, मायोफिब्रिल किस चीज से बनता है, वी हैव टू सी दिस वन। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स सी हियर। So here, if we magnify this myofibril again, then we will be able to see यहाँ पे some ये dark lines, white line, ऐसे alternate way में, here you can see in alternate positions, alternate white, dark, white, dark, white, dark, ऐसे करके दिखे। This alternate white and dark bands or dark bands are known as striations, इसको कहते हैं, STRIATIONS, striations, है ना। This striations, ये striations होने के कारण से ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, striated muscle कहते हैं और stripped muscle कहते हैं। Now ये striations क्यों है, किस लिए है, why, how? So the reason is that this dark portion is made up of a protein, and this white portion consists of another protein. ये जो डार्क पोर्शन है ना, ये डार्क पोर्शन
दिस इज ड्यू टू ए प्रोटीन नोन एज मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन्स यहाँ पे ये डार्क पोर्शन में बहुत रहते हैं, इसीलिए ये डार्क है। एंड मायोसिन जो है, मायोसिन इज थिक, थिक प्रोटीन्स है ये थिक प्रोटीन्स है, इसलिए यहाँ पर जहां पे मायोसिन रहेगा वहां पे डार्क लगेगा दिखने में। एंड हियर there is one protein known as actin protein and actin is thin। ये एक थिन प्रोटीन है, तो थिन है, पतला है, इसीलिए क्या लगता है, ये जो है लाइट लगता है, मतलब कि व्हाइट व्हाइट कलर की तरह लाइट लगेगा। ठीक है, मायोसिन थिक होने के कारण से ये डार्क लगेगा, एक्टिन जो है थिन होने के कारण से ये लाइट कलर लगेगा। दैट इज व्हाई ये एक्टिन एंड मायोसिन के अरेंजमेंट के ही कारण से ये क्या होता है, ये ऑल्टरनेट व्हाइट डार्क ऐसे के बैंड्स प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेशंस होता है। अगर इसको हम लोग और मैग्नीफाई करके देखें, ठीक है, लेट अस मैग्नीफाई इट मोर एंड मोर, ऐसे करके देखते जाएंगे हम लोग इसको मैग्नीफाई करके। देन व्हाट डू वी सी हियर इफ वी मैग्नीफाई इट मोर एंड मोर? ओके देन सी हियर, ये पोर्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नीफाई किया हूँ, ये जूम करके थोड़ा सा ये पोर्शन को, इतना सा पोर्शन को मैं यहाँ पे लिया। सो इफ वी सी इट more closely, then we see that यहाँ पे ये जो है ना, there are two types of proteins, in this myofibril। myofibril जो है दो टाइप का प्रोटीन से बनता है। here we have already discussed actin and myosin। so actin and myosin अब कैसे अरेंजमेंट कैसे रहता है, कैसे अरेंज किया हुआ रहता है। so ये जो यहाँ पर दिख रहा है दिस थिन, ये जो थिन यहाँ पर दिख रहा है, थिन स्ट्रक्चर, this thin structure are the thin proteins that is known as the actin। यही actin है, so actin is thin। and here you can see एक जो यहाँ पर बीच में है, दो actin के बीच में, this is the myosin। ये जो मोटा सा है myosin, so it is comparatively thicker than the actin you can see it is thinner, and here this one myosin is thicker। ठीक है, ये मायोसिन थिक होते हैं, थिक होने के कारण से ये डार्क लगता है दिखने में। और ये एक्टिन जो है, एक्टिन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग मैग्नीफाई किए हैं तब दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक्टिन जो है थिन है, सो ये उतना दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है। एक्टिन, जितना सारा एक्टिन है यहाँ पे, हाफ ऑफ द एक्टिन इस साइड होगा, हाफ ऑफ द एक्टिन इस साइड होगा, हाफ इस साइड हाफ इस साइड, और इसके बीच में ये सब सारे एक्टिन्स जो है, ये सारे एक्टिन प्रोटीन जो है, इसके बीच में यहाँ पर एक लाइन जिग जैग, एक लाइन ये रन करता है। दिस जिग जैग लाइन इज ए फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और इस फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, ये सब सारे एक्टिन प्रोटीन्स को क्या करता है, ऐसे बाइंड अप करके रखता है। एंड हियर आल्सो यू कैन सी हियर आर एक्टिन, ये एक्टिन प्रोटीन्स को बाइंड अप करके रखता है। दिस फाइब्रस मेम्ब्रेन इज द जेड लाइन और जेड डिस्क। तो यहाँ पे 2 जेड लाइंस है, ठीक। एंड जेड लाइंस के बीच में अगेन लेट मी ड्रॉ समथिंग, ये यहाँ पे जेड लाइंस, ठीक है, जेड लाइंस के बीच में द रीजन विच इज डार्क, कौन सा रीजन डार्क होगा, ये रीजन जहां पर ये मायोसिन है, दिस मायोसिन, ये रीजन क्या होगा, दिस रीजन विल बी डार्क। डार्क रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। ए बैंड दैट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड। एंड ये जो लाइट रीजन है, दिस वन लाइट रीजन, ये लाइट रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस लाइट रीजन इज नोन एज आई बैंड। आई बैंड दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड। ध्यान से देखना है यहाँ पे,
डार्क रीजन जो है, जहां पे डार्क रीजन क्यों होगा, जहां पर मायोसिन होगा वहां पर डार्क रीजन होगा। सो दिस डार्क रीजन को हम लोग ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। जहां पे ये मायोसिन नहीं है, जहां पर सिर्फ एक्टिन है, दैट इज नोन एज द आई बैंड। आई बैंड दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड विल बी लाइट एंड एनाइसोट्रोपिक बैंड विल बी डार्क। इसको कैसे रिमेंबर करना है, ये मैं एक एब्रिविएशन दूंगा कुछ देर बाद। ए बैंड, हियर इन द ए बैंड यू कैन सी, ए बैंड में क्या देखने को मिल रहा है, ए बैंड में ये जो ए बैंड है, हियर इन द ए बैंड यू कैन सी मायोसिन है, फिर यहाँ पे एक एक्टिन भी है, एक्टिन भी है, मायोसिन एक्टिन एक्टिन। मतलब कि ए बैंड में मायोसिन भी होता है और एक्टिन का भी पोर्शन होता है कि नहीं। ए बैंड में, इन द ए बैंड, इन द डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है ना, दिस इज द डार्क बैंड। डार्क बैंड में हियर इज द मायोसिन एंड हियर इज द एक्टिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन एक्टिन। मतलब मायोसिन के साथ साथ एक्टिन का भी कुछ पोर्शन है यहाँ ए बैंड में। और यहाँ पे देखो ये बीच में दिस रीजन, व्हाट यू कैन सी हियर इन दिस रीजन, फिर ये रीजन में सिर्फ मायोसिन ही मिलेगा। दिस मायोसिन मायोसिन मायोसिन, एक्टिन है क्या, नहीं है। ये रीजन में फिर एक्टिन नहीं है। ये जो रीजन जहां पे एक्टिन नहीं होता है, सिर्फ मायोसिन रहता है, दिस स्मॉल पोर्शन सिर्फ मायोसिन में होगा, दैट इज नोन एज द एच जोन। एच जोन, ओके, एच जोन, एच मीन्स हैंसेन, हैंसेन जोन, समझ रहे हो। यस सर। ओके, ये एच जोन जो है, एच जोन के मिडल में एक लाइन होते हैं, दिस लाइन, जो एकदम मायोसिन, जितना सारा ये मायोसिन है, मायोसिन मायोसिन मायोसिन, सारे मायोसिन को अटैच करके रखते हैं। जैसे यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है ना, जिगजैग लाइन है, जेट इज द जेड लाइन। जेड लाइन क्या करता है, ये सारे एक्टिन को पकड़ के रखता है। वैसे ही यहाँ पे पकड़ के रख रहा है, ये एक्टिन को पकड़ के रखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर ये मायोसिन 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 को पकड़ के रखता है, एक लाइन होता है, दैट लाइन इज नोन एज द एम लाइन, दैट लाइन इज नोन एज द एम लाइन। We will do revision once more, just now you see। और फिर देखो this जेड लाइन एंड वन जेड लाइन, ये एक जेड लाइन और दूसरा जेड लाइन के बीच में जो ये रीजन है, दिस वन, द रीजन बिटवीन वन जेड लाइन एंड अनदर जेड लाइन, इसके अंदर में एक्टिन भी दिखने को मिलेगा, मायोसिन भी दिखने को मिलेगा। मायोसिन एकदम पूरा फुल है, एक्टिन हाफ, इधर का हाफ। ये मायोसिन पूरा फुल, एक्टिन हाफ, इधर का हाफ। तो ये दो जेड लाइंस के बीच में जो स्पेस है ना, दिस स्पेस इज नोन एज व्हाट, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम लोग, ये दो जेड लाइंस के बीच में जो रीजन है, द रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस, ये रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, यहां से यहां तक का रीजन, जो दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, इसको, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर जो है ना, सार्कोमियर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। सब चीज का फंडामेंटल यूनिट होता है। लाइफ, हम लोग का लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है सेल, लंग्स का फंडामेंटल यूनिट है अल्वियोलाई। वैसे ही करके मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शनल यूनिट है, दिस इज द सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये चीजें।